28 तारीख को बुलाया है, 29 तारीख को नोटिस लगाई है। यानी कि कॉरपोरेशन के ऑफिसर को यह ध्यान नहीं है कि मैं क्या भेज रहा हूँ। मतलब इतने अंधे हो गए हैं पैसे खाने के चक्कर में कि माल निकालने के लिए समय भी नहीं दी। 2 घंटे का टाइम मांग रहे थे मुझसे, तो वो भी समय नहीं दिया। वो हिसाब से ना पूरा तोड़ उड़ के चले गए। और उसमें भी जो नोटिस लगाई हुई है, तो जो हेडिंग रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लेटर पैड, जावक क्रमांक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। किया, हाथ जोड़ के गया, रोया भी उनके सामने, फिर भी तो उनको माने नहीं। और मैं अपने एडवोकेट को लेके कमिश्नर के पास में भी गया, तो कमिश्नर भी मेरे एडवोकेट के क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाया। 5-6 लाख के नुकसान हुआ उसमें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफिसरों को पैसा खिलाया गया है और ये सब कार्रवाई चालू करवाया इन लोगों ने। जगह मालिक और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए मनपा कमिश्नर ने करवाया तोड़क कार्रवाई। वहां रह रहे भुगतोदारों ने लगाया आरोप। बता दें कि तस्वीर भिवंडी के आगरा रोड स्थित सोम हॉस्पिटल के सामने की है, जहां दोपहर के दरमियान भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त सुनील भोईर के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा पुलिस बंदोबस्त के साथ एक मलबत्ता पर तोड़क कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहां पर रह रहे भुगतोदारों ने पत्रकारों के माध्यम से भिवंडी मनपा के कमिश्नर और उनकी पूरी टीम पर आरोप लगाए। वहां रह रहे भुगतोदारों के मुताबिक यह कार्रवाई मनपा कमिश्नर द्वारा आर्थिक लेन देन कर जगह मालिक और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बता दें कि कार्रवाई को इतने आनन फानन में किया गया कि वहां पर रह रहे गालों में रखे सामान को हटाने तक की मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण तोड़क कार्रवाई में सामान पूरी तरह से जमी दोष और बिखरा हुआ दिखाई दिया। तोड़क कार्रवाई के पश्चात वहां पड़े लोहे की ग्रिल, शटर जैसे कई और कबाड़ भी मनपा कर्मचारी उठा ले गए। क्या कहा वहां पर रह रहे भुगतोदारों ने, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त सुनील भोईर से इस बात को लेकर हमने बातचीत की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह तोड़क कार्रवाई शिकायत पर और अति धोखादायक होने के कारण की गई। इस तरह की जानकारी देकर प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त ने इस कार्रवाई के बारे में बताया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर रह रहे भुगतोदारों ने महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों पर जो लेन देन का आरोप लगाया, क्या कहा पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे किस संदर्भ में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? सर, हम लोग यहाँ पे लास्ट 50 साल से धंधा कर रहे हैं और आज एकदम मतलब सुबह सुबह हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, म्युनिसिपैलिटी वाले आके डायरेक्ट सब गाला तोड़ने चालू कर दिया। ये किस बात पे कार्रवाई हुई? ये हमको खुद को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग जाके कमिश्नर साहब को भी मिल के आए और वो बता रहे हैं कि भाई ये इलीगल स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमको एक 28 तारीख को नोटिस आया था। 28 तारीख को हम लोग म्युनिसिपैलिटी में जाके मिल के आए। उस दिन हमको समझ ये रिपोर्ट मिला कि भाई यहाँ का कोई परमिशन है नहीं, तो लैंडलॉर्ड को बुलाया गया वहाँ पे। तो लैंडलॉर्ड ने पहले बोला कि परमिशन है, फिर बाद में साहब ने परमिशन मांगा तो बोला परमिशन नहीं है, बोला इलीगल है, तोड़ दो। तो ये कब से, ये स्ट्रक्चर कब से बना हुआ? ये 1975 से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अच्छा, तो उस वक्त आप लोगों ने जब खरीदा था या फिर जब जैसे भी लिया था, तो आप लोगों ने देखा नहीं था कि परमिशन है नहीं? सर, अभी 1975 की बात ऐसी है ना कि वो बात को हो गया 49 ईयर्स हो गए, और तभी पिताजी वगैरह लोग यहाँ भिवंडी में आए, नए नए सब आके बसे हुए थे, तो इतनी सब जानकारी नहीं थी और परमिशन है नहीं है इतना कोई देखता नहीं था कि हम लोग पगड़ी पे है जगह पे। जी, हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग पगड़ी पे है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये महानगर पालिका ने जबरदस्ती कार्रवाई की या तो फिर इसके अंदर किसी की मिली भगत है? अभी इसमें लैंडलॉर्ड और कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारियों की मिली भगत है, क्योंकि कॉर्पोरेशन हम लोग जाके आए तो बोले आप लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, आप लैंडलॉर्ड के पास जाओ। और प्रभाग 4 में गए तो बोले हमको ऊपर से कार्रवाई का ऑर्डर है। इससे मुलाकात की वहाँ पे आज जैसे आज हम लोग ने अभी तो करीब 4:30 बजे हम लोग गए थे, तो कमिश्नर साहब के पास गए थे कंप्लेंट करने के लिए कि भाई ये कार्रवाई जो हो रही है उसको रुकवाओ और क्या है हमको भी कुछ बताओ, भाई लीगल है नहीं है वो
हमको भी टाइम दो कि भाई हम कुछ पेपर ला के आपको सबमिट करके कुछ हमारी सेफ्टी कर ले। वो हमको होने नहीं दिया हमारे पास में। और 4 नंबर से ये सब साहब लोग ने बताया कि बोला आप ऊपर जाके बात करो। आपकी और बिल्डर की कुछ बात हुई थी क्या? और ये जगह को डेवलपमेंट में लिया गया हुआ है 2011 से। तो ना तो बिल्डर के पास कुछ है काम करने के लिए, ना लैंडलॉर्ड के पास कुछ है हमको पैसा देने के लिए। 2011 में हमसे फाइनल हुआ था कि हम आपको पैसा देंगे, आप जगह खाली कर दो। तो हम लोगों ने वो सब भी तैयारी करके रखा था। वो काम नहीं हुआ। 2020 में फिर एक नया एग्रीमेंट बनाया हमारे साथ में, बिल्डर, लैंडलॉर्ड और हम सब पगड़ी वाले लोगों ने। तो इसमें हम लोगों को ऐसा नक्की किया कि भाई हम आप लोगों के पास में 20,000 फुट पोजीशन में है, वो आप छोड़ दो, यानी कि हम छोड़ देंगे। उसकी बदले में हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे 10,000 फुट बिल्टअप एरिया ओनरशिप करके देंगे। हमको उनको कोई पेमेंट नहीं देना था, हमको जगह लेना था 10,000 फुट। तो अब आपका क्या कहना है कि उनका क्या इसमें मतलब ये बदल गया क्या? तो अभी जैसे अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि इनसे कोई काम बन नहीं पा रहा है, ना बिल्डर से कुछ काम हो पा रहा है, ना लैंडलॉर्ड से कुछ क्लियर हो रहा है। क्योंकि यहाँ अभी 2 जन ने स्टे लिया है, क्योंकि सबको लगा कि भाई कुछ तो यहाँ पे दाल में काला है, कि कुछ गड़बड़ इन लोग करेंगे। तो हमारे 2 आपस में 2 और जो लोग हैं उन्होंने 2 जन ने स्टे लिया हुआ है। और वो 2 जन के स्टे लेने के बाद में इनको ये समझ में आया कि भाई और लोग स्टे ले लेंगे, उससे पहले इसको कार्रवाई कर दो। कुल कितने टेनेंट हैं यहाँ पे? जैसे हमारे पीछे वाले एरिया में 10 जन है। अच्छा, हाँ। तो जो स्टे लिया उनका उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई कि उनका भी टूट गया? नहीं, उनका नहीं किया है, क्योंकि वो तो पुलिस को कॉर्पोरेशन को डर रहेगा ना। भाई कोर्ट है अभी तो, वो मेट्रो कोर्ट के पास चला गया है और कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, स्टे ऑर्डर देने के बाद भी इनको नोटिस लगाया हुआ है, और वो नोटिस भी ऐसी लगाई हुई है कि 28 तारीख को बुलाया, 29 तारीख को नोटिस लगाई है। अच्छा, यानी कि कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को यह ध्यान नहीं है कि मैं क्या भेज रहा हूं। मतलब इतने अंधे हो गए हैं पैसे खाने के चक्कर में कि नोटिस भी भेज रहे हैं तो उसमें तारीख का ध्यान नहीं रख रहे कि हम क्या भेज रहे हैं। यानी कि पूरा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि एकदम बोगस काम हो रहा है। और उसमें भी जो नोटिस लगाई हुई है, तो जो हेडिंग रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लेटर पैड, जावक क्रमांक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे नोटिस गाले पे चिपका के दिया हुआ है और मेरे पास में सब प्रूफ भी है। तो इन सब की शिकायत आप उस स्तर पे किए कि नहीं? हम लोगों ने एक्चुअली बात ऐसी हो गई कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे थे कि भाई हम भी कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो हिसाब से कॉर्पोरेशन तकलीफ दे रही है हम लोगों को। तो आज हमारी सब तैयारी थी, आज हम लोग RTI में एप्लीकेशन डालने वाले थे। आज सवेरे ही मेरे वकील ने मुझे सब पेपर बना के दिया हुआ है कि भाई आज आगे मैं सबमिट करूँ। उसके पहले यहाँ पे इन लोग आ गए तो मैं वो काम भी नहीं कर पाया। और मैं अपने एडवोकेट को लेके कमिश्नर के पास में भी गया, तो कमिश्नर भी मेरे एडवोकेट के क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाया। जो कलम लगा के उन्होंने भेजा है 260, उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें जो हमको टाइम मिलना चाहिए, वो हमको टाइम नहीं मिला है। अभी आपको अगला कदम क्या है? अभी हमको तो ये आज मुझे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहा है कि भाई ये आज मेरे साथ में हुआ है, कल उठ के और एरिया में होगा, क्योंकि पूरे भिवंडी में इसी सब गाले बने हुए हैं जी। तो लैंडलॉर्ड की हर जगह बदमाशी चल रही है और बिल्डर लोग भी ऐसे ही है यहाँ पे कि भाई हाँ मौके का फायदा उठाने के चक्कर में है। अभी ये हमारा ही जो बिल्डर है 15 साल 2011 से लेकर 2024 तक बिल्डिंग तो बना नहीं पाया है, लेकिन आज तक कुछ काम भी नहीं कर पाया जगह पे, ऐसे खाली टाइम पास कर रहा है। और अभी इनके पीछे लगे हुए हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफिसरों को पैसा खिलाया गया है और ये सब कार्रवाई चालू करवाया। आज आपने कमिश्नर से मुलाकात करी तो कमिश्नर ने क्या बोला? कमिश्नर ने तो एकदम हाथ ऊपर कर दिया, बोला ये तो 4 नंबर में जाने पड़ेगा आपको, मेरे पास काय के लिए आए और आप लोग तो पकड़ी पे हो तो हमको क्या मतलब है। तो आज हम आपने नोटिस में हमको भोगवटदार बताया है, तो आपको कहां से मिला कि हम भोगवटदार है? आपको कहां से पता चला, कॉर्पोरेशन को कहां से पता चला कि ये लोग भोगवटदार है? कहीं ना कहीं से हमको कुछ रिपोर्ट मिला तभी तो उन्होंने हमारा नाम लिखा हुआ है। तो वो चीज पे कमिश्नर भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। आपका जो लैंड ओनर है उनका नाम क्या है, बिल्डर का नाम? लैंड ओनर का नाम है श्रीराम अर्जुन पाटिल और बिल्डर है हाई स्ट्रीट वेंचर करके कोई कंपनी है। पहले बिल्डर जो थे, जो उसमें पार्टनर थे, अभी उन्होंने और नए पार्टनर को लिया है और वो कंपनी का नाम है कुबा। अच्छा, अभी कुबा वाले इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो अभी उनको भी मैं जाके मीटिंग किया था, उनको भी मैं बोला था कि काम करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले सभी लोगों से मिल लेना, क्योंकि यहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने भी वो बात को इतना मतलब सीरियसली लिया नहीं है।
तो आपकी हाँ। क्या मांग है इस पूरे मामले में, किस तरह की मतलब तो कार्रवाई? अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे 1975 से हमारा पोजीशन है और अभी हमको और चीजों से भी डर है कि आप तो समझो अभी 15 से तोड़ा है, कल उठ के पूरा वैकेंट करवा के हमको कुछ देंगे ही नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, 28 तारीख रात को 11 साढ़े 11 के बीच में एक बिल्डिंग तोड़ना शुरू किया बिल्डर के लैंडलॉर्ड के लेबर ने, और मेरा पतरे का गाला था वो पूरा तोड़ दिया, ऊपर से सब कचरा डाल के। वो बिल्डिंग किधर है? वो बिल्डिंग रोड के ऊपर है, फर्स्ट बिल्डिंग है, यही कॉम्प्लेक्स में है, रोड पे है। तो चौथे माले का डिमोलिशन के कचरा सब मेरे ऊपर, मेरे गाले पर डलवा दिया और पूरा गाला तोड़ दिया। तो मैंने उसी दिन रात को पुलिस को भी कंप्लेंट भी किया है और एनसी भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में हुआ है। भाई आपके साथ क्या मामले हुआ? मेरे साथ में ऐसा हुआ कि दोनों गाले का दरवाजा खिड़की सब तोड़ के उखाड़ के सब ले गए। कौन ले गया? अब वही लोग जो लोग आए थे तोड़ने, वही लोग लेके गए सब। आप तोड़ तोड़े के नहीं? कोशिश बहुत किए, सब भाई लोग थे, सब लोग थे, क्या बोले? कोशिश बहुत किए, बोले लेके जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल कलाम। मतलब तोड़ा कार्रवाई के बाद में आपका सामान भी नहीं चलेगा? जितना दरवाजा था खिड़की था सब उठा के ले गए और सब दीवार में होल भी मार दिए, माल भी उठाने जैसा नहीं है गाले में। 2 बजे से हम लोग खाली पानी पी के चल रहे हैं बस। कितने का नुकसान हुआ रहेगा? नुकसान के तो भाई, नुकसान का तो मजबूत नुकसान हुआ। मेरा नाम इरफान है, मैं ये गोदाम पे रहता थे, ये बाजू वाले गोदाम पे रहता था। वो क्या है, वहाँ पर उनको मैं बोल रहा था पूरा तोड़ना मत उनको गिनती किया, हाथ जोड़ के गया, रोया भी उनके सामने, फिर भी तो उनका माने नहीं। वो कम से कम मेरा है ना माल निकालने के लिए समय भी नहीं दी, 2 घंटे टाइम मांग रहा था मुझसे, तो वो भी समय नहीं दिया। वो हिसाब से है ना पूरा तोड़ उड़ के चले गए, पूरा नुकसान हुआ, 5-6 लाख का नुकसान हुआ हम लोग का। और है ना पूरा भंगार वंगार है ना पूरा, हम लोग का जो लगाया भी थे उसके अंदर, वो भी लेके चले गए मुझे।